नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद प्रजापति, रंजीतपुरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मेरी स्वरचित रचनाएं इस हनुमान मंदिर से निवेदित करता हूं कि इन रचनाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदित करते हुए और शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज इन रचनाओं को सुनने के लिए हमारे वरिष्ठ भैया ये राजेश नागर, हरिओम नागर और ये पीछे जो बैठे हुए हैं विष्णु जी नायक, ये हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ में सुनने के लिए रूबरू तैयार हैं। और भी बहुत सारे और भी सहयोगी है जो कैमरे के पीछे हैं। दोस्तों, आइए हम पंक्तियां निवेदित करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आज शूट किया गया है ये हनुमान मंदिर रंजीतपुरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश पे हुआ है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाथ मिट्टी से सने मेरे, हाथ मिट्टी से सने मेरे, मिट्टी से बने दिए मेरे, हाथ मिट्टी से सने मेरे, मिट्टी से बने दिए मेरे। ये मिट्टी के दिए या दीपक भी क्या खूब होते हैं, ये मिट्टी के दिए या दीपक भी क्या खूब होते हैं। जलती दुनिया में, जलती दुनिया में, जलती दुनिया में मेरे ख्वाबों में हलचलें करते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी के दिए दीपक भी क्या खूब होते हैं, कुम्हार के हाथों से बने उसकी कलाकारी में बने होते हैं। ये मिट्टी के दिए या दीपक भी क्या खूब होते हैं, कुम्हार के हाथों में से बने उसकी कलाकारी से बने क्या खूब होते हैं। दोस्तों, आइए और पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ। ये मिट्टी की दुनिया, ये मिट्टी की दुनिया मुझे चिंगारी सी नज़र आती है। ये मिट्टी की दुनिया मुझे चिंगारी सी नज़र आती है। ये मिट्टी की दुनिया मुझे चिंगारी सी नज़र आती है। ये मिट्टी की दुनिया मुझे चिंगारी की तरह जलती नज़र आती है, आती है। ये मिट्टी का दिया अंधेरी दुनिया में जलता हुआ नज़र आता है। ये मिट्टी की जो दुनिया है ये चिंगारी सी जलती नज़र आती है मुझे, और ये मिट्टी का दिया अंधेरी दुनिया को जलता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, कुछ शेर और शायरी अर्ज करता हूँ कि ये कुम्हार मिट्टी को सनोकर क्या आकार देते हैं। ये कुम्हार मिट्टी को सनोकर क्या आकार देते हैं, और दीपक बनाकर अंधेरों को प्रकाश देते हैं, और दीपक बनाकर मिट्टी को क्या आकार देते हैं। दोस्तों, और पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ, और आप वीडियो देख रहे हैं गोविंद प्रजापति 12 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, तुम्हें तैरना सिखाएगा कौन, तुम्हें तैरना सिखाएगा कौन, अगर हम न रहे तो दरिया पार कराएगा कौन, अगर हम न रहे तो दरिया पार कराएगा कौन, कौन। लोग गरीबों को इस तरह दबाते हैं, लोग गरीबों को इस तरह दबाते हैं जैसे पैरों तले पानी की नलियों को दबाते हैं। लोग गरीबों को इस तरह दबाते हैं जैसे पैरों तले पानी की नलियों को दबाते हैं। दोस्तों, आइए कुछ शेर और शायरी और अर्ज करता हूँ। दोस्तों, लड़ाई अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, दोनों ही पसंद है मुझे। लड़ाई अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, दोनों ही पसंद है मुझे। दोस्तों,
रिश्ता सबसे गहरा होना चाहिए, रिश्ता सबसे गहरा होना चाहिए, रिश्ता सबसे गहरा होना चाहिए, मगर इनके बीच में कुछ पहरा होना चाहिए, मगर इनके बीच में कुछ पहरा होना चाहिए, वरना ईंटों के बीच रेत सीमेंट होती है, वरना ईंटों के बीच में रेत सीमेंट होती है, रेत सीमेंट होती है, नहीं तो दीवार दीवार नहीं होती है, नहीं तो दीवार दीवार नहीं होती है। किताब के पन्ने पलटते रहते हैं हम, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, किताब के पन्ने पलटते रहते हैं हम, किताब के पन्ने पलटते रहते हैं हम, दिन गुजरे ना गुजरे कुछ लिखते रहते हैं हम, दिन गुजरे या ना गुजरे कुछ लिखते रहते हैं हम। दोस्तों, कोई माने तो एक बात कहूँ साहब, कोई माने तो एक बात कहूँ साहब, अकेलापन अच्छा है, अकेलापन अच्छा है इन मतलबी लोगों से, अकेलापन अच्छा है इन मतलबी लोगों से। दोस्तों, आइए कुछ पंक्तियाँ और आपको निवेदित करता हूँ, क्योंकि आज हम हनुमान मंदिर यानी कि श्री संकट मोचन बालाजी महाराज के चरण से हम ये पंक्तियाँ आपको निवेदित कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। हमारा मूल मंत्र है कि श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा ये पंक्तियाँ मंत्र मुक्त हो जाए, ताकि हमें आगे और पहचान मिल सके। दोस्तों, हमें आजमाया गया गैरों की तरह, हमें आजमाया गया गैरों की तरह, वो अपना बदलता गया टीवी चैनलों की तरह, हमें आजमाया गया गैरों की तरह, वो अपना बदलता गया टीवी चैनलों की तरह। मुझे अपनों ने गिराया वरना गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने गिराया वरना गैरों में कहाँ दम था। जहाँ कलम उठी, जहाँ मेरी कलम उठी वहीं स्याही कम थी, जहाँ मेरी कलम उठी वहीं स्याही कम थी। जिन दिलों में आप रहते थे, जिन दिलों में आप रहते थे, आँखों में उजाला रहता था, जिन दिलों में आप रहते थे, आँखों में उजाला रहता था। आप सोच रहे होंगे कि ये गोविंद प्रजापति ये पंक्तियाँ मंदिर में बैठकर क्यों निवेदित कर रहा है। तो मैं दोस्तों इसलिए निवेदित कर रहा हूँ कि जो शहीद होता है वो तैनात रहता है बॉर्डर पर, और वो अपने घर आकर भी नहीं देखता है और वहीं से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, उसके ज़रिए से मैं आपको एक पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि जिन दिलों में आप रहते थे, आँखों में उजाला रहता था, अब तो आँखों में पानी ही पानी रहता है। जब आप रहते थे, जब आप उनके दिलों में रहते थे, आँखों में उजाला रहता था, अब तो उनकी आँखों में पानी ही पानी रहता है। दोस्तों, जब कुछ सोचा तेरा आजमाया नुक्सा सोचूं, जब कुछ सोचूं तेरा आजमाया हुआ नुक्सा सोचूं, वरना मेरी ज़िंदगी का एक तवज्जो सोचूं, वरना मेरी ज़िंदगी का एक तवज्जो सोचूं। बन के एक हादसा बाज़ार में आएगा, बन के एक हादसा बाज़ार में आएगा, जो नहीं हुआ वही अखबार में आ जाएगा। दोस्तों, एक हादसा बाज़ार में आएगा और जो नहीं हुआ वही अखबार में आएगा। दोस्तों, चोर बदमाशों की कद्र करो, क्या खूब लिखा है, सुनिए ज़रा ध्यान से। चोर बदमाशों की कद्र करो, वरना ना जाने कौन कब किस सरकार में आएगा, वरना कौन कब किस सरकार में आएगा। दोस्तों, और कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ कि लोग हर जगह रुक रुक कर चलते हैं, लोग हर जगह रुक रुक कर चलते हैं। अरे इतना ही डरते हैं तो घर से क्यों निकलते हैं, इतना ही डरते हैं तो घर से क्यों निकलते हैं। दोस्तों, आइए आपको और कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। आज हम श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं सभी, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हे बालाजी महाराज, हमें और हमारी पंक्तियों को इतना साहस देना कि ये ऊपर उठ सके, हमारे चैनल को और
हमें जुड़ने का अनुभव देना। तो आइए और शुरुआत करते हैं। चाहे गरीबी कमज़ोरी हो मेरी, चाहे गरीबी कमज़ोरी हो मेरी। दोस्तों, ये मेरी शब्द मैंने इसलिए लिखा है और लिया है कि गरीबी मेरी नहीं, गरीबी ज़माने की है। तो चाहे गरीबी कमज़ोरी हो मेरी, मगर कमज़ोर लाचार अल्फाज नहीं है मेरे। चाहे गरीबी कमज़ोरी हो मेरी, मगर कमज़ोर लाचार अल्फाज नहीं है मेरे। ये ज़िंदगी क्या एक कश्ती की तरह हो गई है, ये ज़िंदगी क्या एक कश्ती की तरह हो गई है। इस पार के फपेड़ों से उस पार हो गई है, इस पार के फपेड़ों से उस पार हो गई है। मैं लिखता हूँ उन अल्फाजों को, मैं लिखता हूँ उन अल्फाजों को जो आप बीती से जग बीती का किस्सा सुनाते हैं। मैं लिखता हूँ उन अल्फाजों को जो आप बीती से जग बीती का किस्सा सुनाते हैं। और इस दुनिया का दस्तूर यही है, अपनी अपनी सब बचाते हैं, दूसरों की कहने की ताकत रखते हैं, दूसरों की कहने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ भाई आज भी मिट्टी के मकानों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन मिट्टी के मकानों वालों की बातें आप तक साझा करता हूँ। आइए सुनते हैं। ये मकान मिट्टी के मिट्टी से बने हैं, ये मकान मिट्टी के मिट्टी से बने हैं, इसमें गरीब शान से रहता है। ये मकान मिट्टी के बने हैं और इसमें गरीब बड़े शान से रहता है, शान से रहता है। क्यों? इसमें तिरपाल चढ़े। ये मकान मिट्टी के बने हैं, ये मकान मिट्टी के बने हैं, इसमें गरीब शान से रहता है। क्यों? कि इसमें तिरपाल चढ़े हैं। दोस्तों, आइए और पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ कि मैं जिस लहजे में अपनी बात लिखूँ, मैं जिस लहजे में अपनी बात लिखूँ, मैं जिस लहजे में अपनी बात लिखूँ, वो जग में मशहूर होती हैं। मैं जिस लहजे में अपनी बात लिखूँ, वो जग में मशहूर होती हैं, वो जग में मशहूर होती है। मैं गरीबी में मैं अपनी बात लिखूँ, मैं गरीबी में अपनी बात लिखूँ, वो संसार में मशहूर होती हैं। दोस्तों, बस इन्हीं ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की।